सबसे सरलतम कलयुग है। तो कलयुग के जीवों के लिए क्या है कि केवल एक व्रत की तपस्या हो गई, बस एकादशी। इसमें हालांकि बाबा ने इसमें लिखा है टीका में, और जीव गोस्वामी ने भी ये बात लिखी है कि एकादशी व्रत मतलब आगे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इस प्रकार के जो व्रत आते सारे व्रत, तो उन्होंने बोला कि जो ये व्रत हैं ये कई कई हजार लाख साल बैठ के जो सतयुग में तपस्या की जाती थी ना, उस सब का फल उन्होंने एक एकादशी में दे दिया कि बस ये कहेगा। आप एकादशी का महात्मा तो हम लोग ज्यादा पढ़ते नहीं, प्रेम से रखते हैं। महात्मा पढ़ो तो उसमें लिखा है कि ये एकादशी रखने से ये होता है, ये होता है। तो लगभग हर एकादशी में लिखा है कि आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। आपने ब्रह्म हत्या का भी पाप किया होगा, उसका भी नाश हो जाएगा। आपने अपने पिता की हत्या कर दी हो, उसका भी जो पाप है उसका नाश भी एकादशी रखने से हो जाता है। आप अपने गुरु की पत्नी के साथ भाग गए हो, ऐसा भी अपराध अगर आपसे हो गया तो उसका नाश, मतलब समझ लो बड़े से बड़ा जघन्य अपराध भी आपसे हुआ है, तो श्रद्धा पूर्वक पश्चाताप करते हुए अगर आपने उसके बाद एकादशी का व्रत करना शुरू किया तो उस एकादशी के व्रत से वो पाप खत्म हो जाता है। पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि सारे बड़े बड़े पापों का नाश केवल एकादशी व्रतों को रखने से हो जाता है, और पर एकादशी व्रत ना रखने से और एकादशी वाले दिन अन्न खाने से जो पाप लगता है उसका नाश फिर कभी नहीं होता। और एकादशी ना रखने का जो अपराध है, वो बोले वही अपराध जो एकादशी से भक्तों के धुलते हैं, वो धुल के कहां जाते हैं, वो अन्न में जाते हैं, और फिर जो उस अन्न को ग्रहण करता है उसमें वो पाप आते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से शास्त्र में लिखी है, मन गढ़ंत कहानी नहीं है कि जो अन्न खा रहे हैं एकादशी वाले दिन, उनके भीतर अपने पिता की मृत्यु का, माता की मृत्यु का, भाई की मृत्यु का, अपनी गुरु माता के साथ गमन करने का जो जघन्य अपराध है, वो सारे अपराध उसको लग जाते हैं। क्या करा उसने? एकादशी में अन्न खाया है और मम्मी ने बेटा खा लिया, आज ले अपराध अपनी मां की हत्या का। कितना गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं नहीं उसको रोग हो जाता है, उसको गैस हो जाती है, उसको ये, अरे छोटी छोटी गैसों से बचा रहे हो आप उसको। कितने बड़े बड़े पाप दे रहे हो, कितने रोगों का नाश हो जाएगा अगर वो एकादशी रख लेगा तो। ये भव रोग का नाश जो है वो एकादशी रखने से हो जाए, पर हम ये बात को समझते नहीं और हम अज्ञानता में सोचते हैं कि नहीं एकादशी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि सतयुग में जो बड़े बड़े ऑस्टेरिटी की जाती थी, तप किए जाते थे, ये उन तपों को छोटा कर दिया और यहाँ पे व्रतों के रूप में, एक एक दिन के व्रतों के रूप में आ गए, बहुत छोटा करके। और ऐसे ही बताया गया कि जब हम, और दूसरी बात ये भी बताई गई कि ये एकादशी व्रत करने से, और आदि जो आगे अभी बताएंगे, ये करने से क्या होता है कि तुरंत हमारे मन का जो निवेश है वो भगवान में जाता है। जैसे हमारा मन भगवान में लगे, मन बड़ा चंचल है, लग नहीं रहा है, क्या करें क्या करें, तो बोले उसी के लिए ये तप है, सो कॉल्ड। ये क्या तप है वैसे तो, मगर ये एक दिन का व्रत जो है ये तप हो गया। जैसे सतयुग में वो 1000 साल बैठ के तप किया कि मेरा मन एकाग्रित हो सके भगवान में, तो ऐसे ही यहां एक एकादशी का व्रत रखा और आपका मन भगवान में लगने लगेगा। क्योंकि आपके बहुत सारे प्रारब्ध अपराध जो हैं, जो आपको रोक रहे थे मन का निवेश होने से, जो रोक रहे थे, वो खत्म हो गए। इसीलिए ये भी बोला गया है कि एकादशी व्रत केवल ये खाने से ही व्रत नहीं है। उस दिन सुनना भी नहीं चाहिए कुछ फालतू, उस दिन बोलना भी नहीं चाहिए कुछ फालतू, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर घर में भी सब हैं तो बेफालतू की बात इधर उधर की उस दिन नहीं करें। अगर मुख से निकले तो हरि नाम या चर्चा ही निकले। ज्यादा से ज्यादा उस दिन गोविंद का चिंतन हो। सब बड़ा स्पष्ट बताया। स्मरण, स्मरण भी बोला है। स्मरणांग जो है वो केवल चित्त की शुद्धि से ही संभव है। स्मरणांग जो है, जो स्मरण है, स्मरण कब हो सकता है? जब आपके चित्त की शुद्धि है, पर चित्त की शुद्धि अभी है नहीं, इसलिए कीर्तनांग को सबसे ऊपर अंग माना गया भजन का। कीर्तन को भजन का सबसे उत्तम अंग क्यों माना गया है? हालांकि स्मरण,
पर कीर्तन को इस युग में ऊपर क्यों माना गया? क्योंकि बिना कीर्तन के आप स्मरण नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहां स्मरण भी बोला गया, नाम के साथ ही स्मरण करना है। ऐसे नहीं कि आप आलती पालती मान के आंख बंद करके बैठ गए और लीला का स्मरण कर रहे हैं, नहीं, माला करते करते नाम के साथ स्मरण, ताकि आपके चित्त की शुद्धि हो जाए नाम से। और फिर उस, ठंड लग रही है आपको, सिमटते क्यों जा रहे हो? और उस शुद्ध चित्त से आप भगवान का स्मरण कर सको। समझ गए? तो नाम लेना होगा साथ में, बिना नाम के इसीलिए हमारे यहां स्मरण की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कीर्तन करे तो उस दिन, एकादशी वाले दिन ज्यादा से ज्यादा कीर्तन में, नाम में, स्मरण में अपने मन का निवेश रखे। ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का ही चिंतन करे, पढ़े, हरि नाम ले, और बाहर संसारिक कामों से जितना कम हो सकता है, जितना कम हो सकता है उतना अपने आप को बिरेफ्ट करें। ये व्रत केवल भोजन का ही, केवल अन्न से ही व्रत नहीं है, सारी संसारिक वस्तुओं से। इसीलिए इस व्रत को हरिवासर भी बोला गया, और खास करके बोला गया वो समय जो एकादशी का आखिरी पहर है और द्वादशी अभी लगने वाली है, वो सबसे उत्तम समय है। इसीलिए एकादशी वाले दिन बोला जाता है कि सूर्य उदय से पहले ही उठ के उसी समय भगवान का अभिषेक कराया जाए। जो हम स्नान कराते हैं वो होता तो अभिषेक ही है। इसीलिए ये विधि है, लॉजिक है हर विधि का, ऐसे नहीं है। वो सबसे शुभ मुहूर्त है। 15 दिन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है? जो एकादशी का आखिरी पहर पर्व है, और वो द्वादशी जब अभी लगने वाली है, वो जो समय है, लास्ट एकादशी का लास्ट टाइम जिसमें अभी द्वादशी आने वाली, वो बोलते सबसे उत्तम समय है। इसीलिए उस उत्तम समय में भगवान का अभिषेक, अर्च विग्रह को इसीलिए उस दिन द्वादशी में सूर्य उदय से पहले स्नान कराया जाता है। भगवान को अति प्रिय है, इसीलिए जो व्यक्ति उस दिन फिर उनको उस वक्त स्नान नहीं कराता, तो उसको बोलते ना कि उसको अपराध, अपराध तो नहीं लगता, ठाकुर जी थोड़ा बुरा मानते हैं कि वो इतना उत्तम समय आपने छोड़ दिया। वो समय नहीं छोड़ना चाहिए, समझ रहे? वो हरिवासर है, और बोले वो समय तो सही रूप से हरिवासर है, हरि का वास है उस समय में। और ऐसे ही तुलसी पूजन, ये एक ऐसा अंग है कि ये करने से ही आपकी भगवान में रति बढ़ जाती है, भजन में रति आपकी बढ़ जाती है। तुलसी को स्पर्श करने से, तुलसी पे जल देने से, तुलसी का वृक्ष आरोपण करने से, प्रणाम करने से, उनकी चर्चा करने से, तुलसी के समक्ष बैठ के हरि नाम करने से, और तुलसी की माला सदा पहने रखने से आपकी चित्त वृत्ति जो है वो भजन में लगती है। इसीलिए तुलसी का पूजन भी स्पष्ट रूप से बताया गया कि अगर आप चाहते हो आपका मन भगवान में लगे। देखो, ये सही एजुकेशन है, ये वो एजुकेशन है जो आपको बता रही है कि आपका स्तर कैसे। आप तो बड़ा प्रयास कर रहे हो मगर मन आपका लग नहीं रहा है, तो इन चीजों से आपका मन लगने लगेगा। नहीं, वैष्णव अपराध के लिए आपको वैष्णव से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। प्रहलाद महाराज को बोला जाओ जाके नारद जी से क्षमा मांग के आओ। अमरीश महाराज जी को बोला कि जाओ, सॉरी, उनको दुर्वासा मुनि को बोला आप जाओ जाके अमरीश महाराज से माफी मांग के आओ। ऐसे नहीं बोला भगवान ने कि जाओ एकादशी का व्रत रख लो, बल्कि उनके लिए तो अमरीश महाराज जी 1 साल से एकादशी का व्रत रखे बैठे थे कि वो आए और यहाँ पे प्रसाद पाए, पालन करे, तो मैं अपनी एकादशी का व्रत खोलूं। तो इसीलिए एकादशी का व्रत किस लिए है कि आपका मन भगवान में लगे। ऐसे नहीं कि 2-4 अपराध करके आ जाओ फिर एकादशी व्रत रख लेते। एकादशी व्रत से बहुत सारे पाप आपके जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, पर जो आपने जान के अपराध करे हैं, जो आपको पता ही है कि ये मैं वैष्णव को मार गया यूं दो, तो ऐसा अपराध आपने किया है तो फिर वो खत्म नहीं होगा एकादशी व्रत से। उसके लिए वैष्णव अपराध के लिए भी रीति है, फिर वैष्णव उसी वैष्णव से क्षमा मांगनी होगी। अगर वो वैष्णव बोलते कि इस दुनिया में नहीं है, आपका अपराध लेके चले गए, तो उसके लिए ये प्रविधान बताया गया कि फिर आप हृदय से उनसे क्षमा मांगते हुए हरि नाम और ये सारे जो तप आदि हैं, जो व्रत आदि हैं, ये सब करोगे तो उससे फिर कल्याण हो सकता है। पर यदि उनकी सृष्टि है अभी यहाँ पे इस भूमि में, तो फिर उनसे ही माफी मांगनी चाहिए। ये बोलते तुलसी जी जो है ये वैष्णवी शक्ति है,
ये साक्षात वैष्णवी शक्ति का स्वरूप है तुलसी जी यहाँ पे। इसीलिए जब हम इनके जो ये तुलसी माला हम ये पहनते हैं, इनको ग्रहण करके रखते हैं, तो ये एक शक्ति प्रदान करती है हमारी वैष्णवता को। तिलक का बताया गया कि तिलक हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। क्यों बोलते हैं तिलक जो है ये आपने हरि मंदिर बना दिया। आकार क्या है? हरि मंदिर बनाया आपने। तो बोलते ये शास्त्रों में वर्णन है, इसका बात को समझो कितनी इंपॉर्टेंस है। हम बोलते रहते तिलक लगाओ तिलक लगाओ, आदमी फटाफट से जाता है, देखता आज क्लास है, तिलक लगा के आ गया। क्या है? बोलते कि जीव अगर एक बार अपने जीवन में एक हरि मंदिर बनाए, ये ना कोई एमसी भी ड्रॉप हो रही है। जीव अगर अपने जीवन में एक संकल्प ले कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा भगवान का, तो उस एक मंदिर का वो निर्माण कर ले, तो कितना बड़ा उसको फल मिलता है। एक पूरा मंदिर उसने भगवान का बना दिया। जितने लोग उस मंदिर में आएंगे, जितने लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, जो जो लोग भक्ति करेंगे, उसका एक अंश उसको भी प्राप्त होगा जिसने वो मंदिर बनवाया है। और बोलते जब हम ललाट पे अपने तिलक रचना करते हैं तो एक मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है, एक मंदिर बनवाने का। और वैष्णव जो है वो तो 12 तिलक लगाता है, तो 12 मंदिर, और रोज दिन में 2-4 बार स्नान कर लेता है, तो 48 मंदिर नीचे इन्वर्टर से। मगर अभी ट्रिप ही हुआ है। ये सारे का फल जो है उसे केवल तिलक लगाने से प्राप्त हो रहा है। और जो जो लोग आपके तिलक के दर्शन कर रहे हैं, केवल आपका ही लाभ नहीं हो रहा है, जो जो लोग आपके ललाट में तिलक के दर्शन कर रहे हैं उनको भी मंदिर जाने पे जो जीव को पुण्य प्राप्त होता है, उन्हें वो पुण्य का लाभ हो रहा है। आप मान लो तिलक लगा के मेट्रो पे चले गए, 50-60 लोगों ने आपको देख लिया, तो उन 50-60 लोगों को मंदिर जाने का जो फल है, मंदिर जाने का जो पुण्य है, वो उन्हें प्राप्त हो गया। और उनको जो आपकी कृपा से उनको ये पुण्य प्राप्त हुआ, तो आपको भी उसका फल मिल गया। तो इसीलिए तिलक, वैष्णव वस्त्र, अब जैसे हम लोग कभी कैलकाटा जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो धोती पहन के एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो धोती पहन के जाने से, वैष्णव वस्त्रों से जाने से अब लोग अरे ये कोई भक्त जा रहा है, ऐसे अगर किसी ने बोल दिया तो बोलते उसका भी बहुत कल्याण हो गया। और क्योंकि आपके वस्त्रों के कारण उसका कल्याण हो गया, तो इसलिए आपका भी कल्याण हो गया। शुरू शुरू में बड़ी शर्म लगती थी, भैया धोती में जाएगा, ये जाएगा। अब तो अच्छा लगता है कि सारे लोग मुड़ के हमें ही देखते हैं, क्योंकि हम ही अजीब है। वहां पे पैंट शर्ट वाले तो सारे, धोती वाले 1-2 ही है बस। तो इसीलिए ये वैष्णव जो वस्त्रों को पहनना, वैष्णव तिलक लगाना, तुलसी माला को ग्रहण करना, तुलसी जी की सेवा करना, एकादशी इत्यादि का व्रत करना, इस सबसे अनेकों अनेक प्रकार से हमें दिव्य रूप से भक्ति प्राप्त हो रही है। हमारे मन लग रहा है, डायरेक्ट दिखता नहीं है, मगर इसका बहुत बड़ा रोल है। कितने बड़े बड़े तप हमारे द्वारा हो रहे हैं एक एक व्रत रखने से। बस ये ध्यान रखें कि व्रत केवल खाने का नहीं है, सर्व इंद्रियों का व्रत होता है। तो ये भी अब आगे से ध्यान रखें। ठीक है, चलो अब आगे फिर चर्चा करेंगे भक्तों की। जय राधे।